ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौरवितसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का गिरिराज जी की तलहटी में गोवर्धन दान घाटी में हार्दिक स्वागत है। तो इस समय श्री राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी के जन्मोत्सव पर हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन राधा रानी के स्वरूप, उनकी महिमा, उनके गुण के बारे में हम सुन रहे हैं। तो आज हम गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर उपस्थित हैं। तो कल हमने चर्चा की थी राधा रानी की महिमा के बारे में, और 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि श्रीमती राधा रानी कौन हैं। तो आइए आज तीसरे दिन में हम चर्चा करेंगे प्रेम का स्वरूप श्रीमती राधा रानी। तो अगर कोई हमें पूछें कि श्रीमती राधा रानी का स्वरूप क्या है, अगर कोई हमें पूछता है कि राधा रानी का स्वरूप क्या है या राधा रानी के प्रेम का क्या स्वरूप है, तो ये प्रश्न हर एक व्यक्ति के मन में उठता है। और इसका उत्तर देने के लिए मैं प्रेम शून्य जीव तो नहीं बता सकता। आप कहोगे कि कैसे नहीं बता सकते, क्योंकि राधा रानी के प्रेम के स्वरूप को जानना समझना अत्यंत ही कठिन है।
क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए, तो फिर हम भला एक तुच्छ मात्र जीव राधा रानी के प्रेम स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं। तो हम राधा रानी के प्रेम स्वरूप को समझ तो नहीं सकते, मगर फिर भी मैं बार बार राधा रानी के बारे में बोलते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, हमेशा कुछ न कुछ बोलने का दुस्साहस करते रहता हूँ। आप कहेंगे कि भाई जब आपको पता नहीं है तो फिर आप ये दुस्साहस क्यों करते हैं। तो मैं राधा रानी के बारे में बोलने का, लिखने का दुस्साहस इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होती है। अब पता नहीं, देखो आप लोग सुन रहे हैं तो राधा रानी के बारे में सुनने से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है या नहीं पता, मगर मैं जब बोलता हूँ तो मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए राधा रानी के बारे में बोलते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ। तो राधा रानी या राधा रानी के प्रेम तत्व को समझाना या समझना ये मेरी बुद्धि से तो परे की चीज़ है। हाँ, मगर एक बात है। क्या बात है वो? कि गुरु आचार्यों की कृपा से शास्त्रों को आधार रख करके हम राधा रानी के बारे में बोल सकते हैं। हम गुरु आचार्यों की कृपा से राधा रानी के बारे में शास्त्रों के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। इसलिए शास्त्र के आधार पर साधु, शास्त्र और गुरु ये तीनों जो कुछ बोलता है वो एक ही बात को बोलते हैं, और इसलिए इन तीनों की बात प्रमाणित है। तो इसलिए आज हम जो कुछ भी यहाँ पर बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, वो हमारे गुरु परंपरा के, प्रमाणिक गुरु परंपरा के आचार्यों की कृपा से शास्त्रों के आधार पर हम बोलने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो राधा रानी का जो प्रेम तत्व है वो अचिंतनीय, अनिर्वचनीय है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है या राधा कृष्ण का जो प्रेम तत्व है वो भौतिक संसार का नहीं है, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। और ऐसे अलौकिक प्रेम का जब हम वर्णन करते हैं तो हमें स्वयं सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। और जीवन में व्यक्ति को चाहिए क्या? आनंद ही तो चाहिए, सुख ही तो चाहिए। हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है? सुख, शांति, आनंद को ही तो प्राप्त करना चाहता है। और वो सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हमें प्रिया प्रीतम लाडली लाल की शरण में ही प्राप्त होती हैं। तो राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा का वर्णन स्वयं न तो राधा रानी कर सकती हैं, न स्वयं भगवान कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेम का जो आदान प्रदान होता है, प्रेम पुमार तो महानम, ये प्रेम बढ़ता ही जाता है। जितना भी इसको समझने का प्रयास करेंगे उतना ही और प्रगाढ़ होता जाता है। जैसे अथाह समुद्र की लहरों को हम गिनने जाएं तो गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। उसी प्रकार से प्रिया प्रीतम लाडली लाल के प्रेम की लीलाओं को हम पहला कैसे इस शब्दों के द्वारा गा सकते हैं? वो अलौकिक है, दिव्य हैं, अनगिनत लीलाएं हैं भगवान की। तो केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो परम विशुद्ध प्रेम है, और प्रिया प्रियतम का प्रेम परम उज्ज्वल है। उन्नत उज्ज्वलम रस प्रेम पुमार्तो महानम। तो ये उन्नत उज्ज्वल रस हैं।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अलादनी शक्तिर अस्मद एकात्म भावः अपि भुवि पुरादे भेदम गतो तो चैतन्यम व्ययम प्रकट्यम अधुना तदव्यहम ऐक्यम आपता ओम राधा भावदूती शवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपकम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को बहुत ही गंभीरता से विस्तार से वर्णन किए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता आध्यात्मिक जगत का एबीसीडी है। तो श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएट हैं, तो चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान के शुद्ध प्रेम का ही वर्णन किया गया। राधे राधे। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर से भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग भगवान को आंतरिक आनंद देने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति, अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करती हैं। और राधा रानी का मूल उद्देश्य है भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करना, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना। अलादिनी शक्तिरस्मदम एकत्म भावम अपि भुवि पुरादे भेदम गतो तो ये राधा कृष्ण देहे भेदम गतो तो, इनका केवल देह में भेद है, एक से दो शरीर हैं मगर भेद नहीं है तत्व में। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण अपनी पहचान में दोनों एक हैं, अलग है ही नहीं। तो भला उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने खुद को हमेशा के लिए एक से दो बना दिया और इस प्रकार से उन दोनों की ये दिव्य दो पहचान हुई। मगर एक बार पुनः भगवान कृष्ण राधा रानी के उस प्रेम रस को समझने के लिए पुनः एक हो गए। तो चैतन्यम अख्यम प्रकटे अधुना तदव्यम, जो दो थे, राधा और कृष्ण जो दो थे वो फिर से एक हो गए। ऐक्यम आपतः, वो ऐक्यम मतलब एक हो गए। अधुना तदव्यम, दव्यम मतलब दो थे, अब वो एक हो गए। राधा भावदूती सुवलितम, राधा रानी के भाव को समझने के लिए नौमी कृष्ण स्वरूपकम, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप में एक हो गए और वो बन गए चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम राधा रानी के प्रेम स्वरूप को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने स्वयं को श्रीमती राधा रानी के भाव में और उनके रंग के साथ में अपने आप को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो स्वयं कृष्ण हैं। तो राधार भावे एवे गोरा अवतार। तो राधा रानी का प्रेम इतना शुद्ध है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम
प्राप्त करने की साधना की ओर अग्रसर होता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उस ब्रज के रस को अपने हृदय में प्रकट करना चाहता है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति राधा रानी के इस शुद्ध प्रेम के बारे में सुनेगा तो सुनने का परिणाम क्या होगा? राधा रानी के प्रेम के बारे में सुनने मात्र से ही उस व्यक्ति के हृदय में जो संसार का राग है वो समाप्त हो जाएगा और लाडली लाल के प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग हो जाएगा। और जो जीव अनेक अनेक जन्मों से काम इच्छाओं के कारण रात दिन जलते रहता है, तड़पते रहता है, तो राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को सुनने मात्र से ही उस जीव के हृदय का जो काम जो उसको रात दिन जलाते रहता है वो स्वयं काम ही जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जिनके प्रेम की लीलाओं को सुनने मात्र से जीव शुद्ध हो जाता है, जिनके प्रेम प्रसंग को सुनने मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है, जिनके प्रेम की लीलाओं को सुनने मात्र से ही हमारे हृदय में उनके प्रति अनुराग हो जाता है, उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से ही हमारे अंदर की काम वासनाएं भस्मीभूत हो जाती है, जल करके नष्ट हो जाती हैं, तो फिर भला ऐसा प्रेम प्रसंग सामान्य कैसे हो सकता है? वो संसारिक कैसे हो सकता है? संसार के स्त्री पुरुष के प्रेमों को अगर हम सुने तो व्यक्ति के हृदय में काम वासना जागृत होती हैं। और आज के समय में संसार में हम देखें, ये जितने भी रेप के, बलात्कार के जितने भी कांड हो रहे हैं, ये किस कारण से? ये लोग रात दिन जो ब्लू फिल्म देखते हैं, अश्लील दृश्यों को देखते हैं, हाँ, स्त्री पुरुष के नग्न दृश्यों को देखते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ये काम वासना जागृत होती है। अगर राधा कृष्ण का प्रेम उन सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुषों जैसा होता तो हम सभी सुनने वालों के हृदय में भी काम वासना प्रकट होनी चाहिए थी। मगर यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीलाओं को सुनने मात्र से ही हमारे अंदर के सारे काम विकार नष्ट हो जाते हैं और हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित होता है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो शुद्ध है और इस प्रकार से वो राधिकार है न कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति अलादिनी नाम यहर अलादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन अलादिनी द्वारा करे कृष्ण भक्तिर पोषण। तो अलादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो ये महाभाव स्वरूपा राधा ठकुरानी उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से ही हमारे हृदय में ये कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। तो ये दिव्य प्रेम सहज और परम शिखर पर हैं और इसी के कारण राधा रानी का एक नाम है महाभाव स्वरूपा। राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं। इसमें केवल महाभाव में क्या है? महाभाव का मतलब होता है जिसका केवल उद्देश्य कृष्ण को सुख प्रदान करना होता है, अपने प्रियतम को सुख देना ही मूल लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार से राधा रानी हमेशा कृष्ण को सुख देने के लिए ही अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे देती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का त्याग में निर्मल भाव है। तो राधा रानी पवित्रतम प्रेम शुद्धमयी श्रीमती राधा रानी
इस शुद्ध प्रेम के कारण आठों पहर उन्हीं प्रियतम की लीलाओं में खोई रहती हैं, अर्थात उनके प्रेम समुद्र में ही निमग्न रहती हैं। ऐसे में राधा रानी जब भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं तो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि अपना प्रियतम मिले या न मिले, तो राधा रानी को श्याम सुंदर मिले या न मिले, इसकी तनिक भी वो परवाह नहीं करती हैं। तो क्या करती हैं? वो रात दिन दिव्य महाभाव में डूबी रहती हैं, भगवान कृष्ण के महाभाव में डूबी रहती है। और भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी आनंद के सागर में डूब जाती हैं कि उनको न रात का पता चलता है न दिन का पता चलता है, न वे किसी से कुछ कहती हैं, न वो किसी से कुछ चाहती हैं, न वो कहीं आती हैं न कहीं जाती हैं, न किसी से बोलती हैं, न कोई वार्तालाप करती हैं। तो ऐसी दशा में राधा रानी हमेशा गिरिराज जी की तलटी में एकांत में बैठी रहती है। तो आप सोचिए, आज आप हम कितने भाग्यशाली हैं कि जहाँ राधा रानी की अनेक अनेक लीलाएं होती है भगवान कृष्ण के साथ में गिरिराज जी की तलटी में। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला के लो श्री नंद नंदन। तो राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला के लो श्री नंद नंदन। तो जहाँ नंद नंदन ये सारी लीलाएं करते हैं, आज उसी लीला स्थली पर हमको और आपको ये कथा करने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल पीछे हमारे गिरिराज जी हैं। तो गिरिराज जी की तलटी में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये बिल्कुल गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, जो भगवान कृष्ण गया प्रसाद जी महाराज के गोद में खेलते थे। तो आप सोचिए, ऐसी ब्रज की प्रेम विभूति, तो ऐसे स्थान पर ये कथा करने का सुनने का, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए राधाष्टमी पर हम उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए ये लीलाओं का हम सुन रहे हैं। तो राधा रानी जब एकांत में इस प्रकार से बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए एकांत में रात दिन अपने महाभाव में डूबी रहती थी, तो कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता था। तो एक दिन एक सखी आई और उन्होंने जब राधा रानी के इस स्थिति को देखा, राधा रानी की इस स्थिति को देख करके वो सखी बड़ी चिंतित हो गई और विचार करने लगी कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मेरी प्यारी अत्यंत प्यारी सखी राधा रानी इस प्रकार से क्यों अकेले में ऐसे बैठी है। तो इस अज्ञात विलक्षण दशा का वो कारण जानना चाहती थी, और कारण जानने के लिए वो अपने सखी राधा रानी के पास जाती हैं और वो राधा रानी से कहती हैं कि हे सखी, हे राधे रानी, आप ऐसे एकांत में क्यों बैठी हो? कई दिन से मैं देख रही हूँ कि आप न किसी से बात करती हैं, न किसी से मिलती हैं, तो आखिर क्या है, ऐसे एकांत में क्यों बैठी हैं? तो जब अपनी प्रिय सखी से राधा रानी ने इन वचनों को सुना, तो राधा रानी इन वचनों को सुन करके देखते देखते धर धर करके उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रुपात होने लगे। तो जैसे ही राधा रानी के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरने लगे और उस समय
राधा रानी अश्रुपात करते हुए अपनी प्रिय सखी से कहती हैं कि हे सखी, मेरे हृदय की जो अत्यंत गोपनीय बात हैं, जो मैं कभी किसी के सामने बता नहीं सकती, क्योंकि ये बात वो बात है जो अत्यंत महामूल्यमयी है। और राधा रानी कहती है, ये सखी, ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु हैं, जिसका मूल्य स्वयं मैं भी नहीं जानती हूँ। ऐसे में राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, ये जो बात है, ये किसी को बताने की या दिखलाने की या समझाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जो प्रेम की वस्तु होती हैं वो तो न तो संसार में दिखाई जाती हैं, न संसार के सामने बतलाई जाती हैं, और प्रेम की वस्तु न किसी के सामने समझाई जा सकती है। मगर राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, तेरे लिए, तेरे सामने मेरा हृदय हमेशा खुला हुआ है, इसलिए हे सखी, मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो तू मेरी अत्यंत अंतरंगा सखी है। राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, मेरे सुख में ही तेरा सुख है, इसलिए तू मेरे लिए सर्वस्व त्याग करती हैं। और राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, तुम तो साक्षात मेरी ही राग की प्रतिमूर्ति हो, इसलिए भला मैं तुझसे कोई बात को कैसे छुपा सकती हूँ। तो आप समझ सकते हैं ये राधा रानी की सखी कौन है। तो ये राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी, विशाखा सखी हैं। और आज ललिता षष्ठी है, अर्थात आज ललिता सखी का जन्म उत्सव है। तो ऐसे ललिता सखी को राधा रानी अपने हृदय की गोपनीय बात बता रही हैं। तो राधा रानी कहती है कि हे सखी, अब मैं तुझको अपनी वो स्थिति को प्रकट करने जा रही हूँ। मैं अपनी वो इच्छा को तुम्हारे सामने, मेरी उस अभिलाषा को बताने जा रही हूँ जो आज दिन तक मैंने किसी को नहीं बताया। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि राधा रानी का प्रेम क्या है, राधा रानी का प्रेम स्वरूप क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम तत्व क्या है। तो देखिए, ये प्रेम तत्व राज विद्या राजगुहायम पवित्रम इदम उत्तमम, तो ये सबसे राजगुहायम है। और इसको अगर कोई सुनता है, पवित्रम इदम उत्तमम, वो पवित्र हो जाता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को। तो अब राधा रानी कहती हैं कि मैं अपनी स्थिति, अपनी इच्छा और अभिलाषा को मैं तुम्हारे सामने प्रकट करती हूँ। राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, मेरे प्रभु के चरणों में, श्याम सुंदर के चरणों में मैं और मेरा, मैं सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ। तो राधा रानी कहती हैं कि हे सखी, ये मैं और मेरा कब भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो यहाँ ये मैं और मेरा को थोड़ा समझने वाली बात है। जब तक संसार में ये मैं और मेरा को हम नहीं मारते हैं, तब तक हम संसार में अटके रहते हैं। जिस दिन हम इस मैं और मेरे को मार देंगे और जिस दिन हम कहेंगे कि हे प्रभु, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, जिस दिन हम कहना सीख जाएंगे कि हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तो उस दिन हम सारे झंझट से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए राधा रानी कहती हैं कि ये मैं और मेरा सब कुछ कृष्ण को समर्पित हो गया। और राधा रानी कहती है कि मैंने समर्पित किया नहीं, ये कब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। ये संसार मेरे मन से कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला।
तो कहने का तात्पर्य है कि ये मैं और मेरा कब चला गया, राधा रानी के मुझे पता भी नहीं चला। तो ये कैसे हो सकता है? ये केवल राधा कृष्ण की मधुर प्रेम भरी लीलाओं को अगर सुनते जाएंगे तो सुनते सुनते कब हमारे हृदय से संसार निकल जाएगा और उस स्थान पर हमारे प्रिय प्रीतम लाडली लाल हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। देखिए कितना सरल है संसार। जो दुखालय हैं, जो दुख के सागर को ही हमने अपने हृदय में बिठा रखा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के लिए हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रेम भरी मधुर लीलाओं को अगर हम सुनेंगे तो सुनने मात्र से ये संसार से वैराग्य हो जाएगा। और इस प्रकार से राधा रानी कहती है कि मेरी संसार से सारी ममता, सारे संसार के प्राणियों से सारी ममता और संसार के सारे पदार्थों से और सारे परिस्थितियों से मैं मुक्त हो गई। अब तो मेरी ममता कहाँ है? केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरणों में है। अब तो केवल मेरे प्रियतम ही मेरे हैं। अब जगत में कहीं भी मुझे और कहीं प्रेम दिखता ही नहीं है। जितना भी जो भी मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास है, मेरी आत्मीयता के जो संबंध हैं, वो सब कुछ संसार से मिट गया। और मेरा जितना भी जगत में प्रेम था, मेरा जितना विश्वास था, आत्मीयता थी, वो सब मिट गया और सब मेरे सारे बंधन अब खुल गए। और अब तो केवल मैं उन्हीं श्याम सुंदर के श्री चरणों में बंध गई हूँ। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उन्हीं में हमारे सारे प्रेम को केंद्रित करना चाहिए। हम अपने सर्वस्व को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो जब ये मैं और मेरा चला जाएगा तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो संसार में जो कुछ भी झंझट है, झमेला है, ये किसके कारण है? ये मैं और मेरे के कारण। जब तक हम इस मैं और मेरे को मारेंगे नहीं, तब तक ये प्रेम प्रकट हो सकता नहीं। इसलिए राधा रानी क्या कहती हैं? हुआ समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा चिरंचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर पर प्रभु से समन, प्रीति प्रतीति सगाई सब ही मिट गई, खुल गए सारे बंधन। तो संसार के सारे बंधन जब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो प्रेम का केंद्र बिंदु कौन होता है? भगवान कृष्ण। तो प्रेम उन्हीं में, भाव उन्हीं में है सारा संसार, उनके सिवा शेष कोई भी बचा नहीं, जिससे हो व्यवहार। प्रेम उन्हीं में, भाव उन्हीं में, सारा संसार उन्हीं में। जब ये प्रेम की भाषा जब कोई व्यक्ति समझ जाता है, सीख जाता है, तो मैं मेरा जब मिट जाता है तो सर्वत्र मेरा प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। और वो जो भी व्यवहार करता है वो सारे व्यवहार में भी प्रभु का ही दर्शन करता है, क्योंकि उनके सिवा और कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है हमारे श्याम सुंदर के कारण ही। अगर श्याम सुंदर को निकाल दिया जाए तो सारा शून्य संसार हो जाएगा। इसलिए नहीं चाहती जाने कोई मेरी इस स्थिति की कुछ बात, मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी यह सदा रहे अज्ञात। राधा रानी कहती हैं कि मेरा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो मैं संसार के सामने बताना नहीं चाहती। यहाँ तक कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे प्रियतम को भी, श्याम सुंदर को भी ये पता न चले कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। देखिए प्रेम जो है संसार के सामने प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है।
हाँ? प्रेम तो हृदय से होता है, और प्रेम हम जिससे करते हैं उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। आजकल लोग नंगे होकर के नाच करते हैं, मूर्खों की तरह, गधे की तरह। हाँ, कहते कि हमारा प्रेम है। ये प्रेम नहीं, ये काम वासना का प्रदर्शन है। तो राधा रानी कहती हैं, नहीं चाहती जाने कोई मेरे प्राण प्रियतम, वे भी रहे सदा अज्ञात। सुंदर सुमन सरस सुरभित मृदु से मैं नित अर्चन करती। अति गोपन वे जान न जाए, कभी इससे डरती। मेरे मन में एक डर बना हुआ रहता है कि कहीं मेरे श्याम सुंदर को ये पता न चल जाए कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। तो अति गोपन वे जान न जाए, मेरी ये सूची अर्चा चलती रहें। सुरक्षित काल अनंत रहूं कहीं भी कैसे भी, पर इसका कभी न आए अंत। तो अत्यंत गोपनीय ये प्रेम, मेरी आराधना, प्रभु के प्रति मेरी आराधना, मेरा प्रेम जो है वो चलता रहे, निरंतर चलता रहे। हाँ, कभी ये काल से कवलित न हो। और इसलिए ये मेरी अर्चा पद्धति, प्रभु से प्रेम करने की, ये सुरक्षित अनंत काल तक चलती रहें, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं। इस मेरी पूजा से पाती रहूं नित्य में ही आनंद। बड़े निरंतर रुचि अर्चा में, बड़े नित्य ही परम आनंद। और ऐसे भगवान कृष्ण की आराधना मैं करती रहूं, जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति होती रहे। और मेरी इस आराधना के द्वारा मेरे श्याम सुंदर को परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो राधा रानी जब इस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण को परम आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ती अर्चा ही अर्चा का फल हो एकमात्र पावन। नित्य निरखती रहूं रूप में उनका अतिशय मन भावन। और ये प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता जाए। कैसे बढ़ता जाए? कि मैं नित्य निरखती रहूं। श्याम सुंदर को राधा रानी नित्य हर पल हर क्षण निहारती रहती है। और राधा कृष्ण का मिलन होता है तो एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिले हुए हैं, फिर भी राधा रानी अचेत होकर के गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? केवल ये मन में विचार आने मात्र से कि अभी कुछ देर के बाद में हमको अलग होना पड़ेगा। देखो अभी सामने सामने हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं खुली आंखों से, मगर इतना केवल मन में भाव विचार आने मात्र से कि अब एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, ये भाव आते ही राधा रानी मूर्छित होकर के गिर जाती है। तो ये है राधा कृष्ण का प्रेम। वे न देख पाए पर मुझको, मेरी पूजा को न कभी देख पाएंगे वे। यदि होगा मजा सभी किरकिरा, रह नहीं पाएगा फिर मेरा ये एकांकी निर्मल भाव। अगर श्याम सुंदर को ये पता चल गया कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, तो ये राज है कितना गहरा, ये खुल जाएगा। तो फिर वो प्रेम का जो मज़ा आना चाहिए, जो एकांकी निर्मल भाव जो मेरे हृदय में है वो प्रकट हो गया, तो वो आनंद नहीं आएगा। संसार में हम भजन जब करते हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितना भजन कर रहे हैं। हमारे भजन को गुप्त रखना चाहिए, संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ? तो इसलिए हम अपने भजन को सामने प्रकट करने से वो भजन घटता है। इसलिए राधा रानी कहते फिर तो नए नए उपजेंगे प्रिय से सुख पाने के छाव। ये सब संसार के सामने जब प्रकट हो जाता है तो संसार में क्या भोगने की इच्छा है, और ये भोग की इच्छाएं एक के बाद एक जागती रहती हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं कि अगर ये पता चल गया तो कृष्ण से हम कुछ न कुछ चाहने लगेंगे, तो हमें कृष्ण से कुछ चाहना नहीं है। अन्य अभिलाषितम शून्य,
अन्य और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो अन्य अभिलाषितम शून्य ज्ञान कर्मादिना व्रतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है कि ये भक्ति का जो प्रेम का जो रस है वो किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो राधा रानी अपना सर्वस्व त्याग करती हैं अपने निर्मल भाव के द्वारा कृष्ण को प्रेम देने के लिए, कृष्ण को रस का आस्वादन कराने के लिए, कृष्ण को परम सुख देने के लिए, राधा रानी प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ये सारी लीलाएं करती हैं। तो इसलिए राधा रानी का जो भाव है वो प्रेम का भाव बड़ा ही अद्भुत हैं, दिव्य हैं। ऐसे प्रेम का स्वरूप श्री राधा रानी को समझना बड़े बड़े देवताओं के लिए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण के लिए भी राधा रानी के प्रेम को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए वो स्वयं राधा रानी के प्रेम भाव को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो फिर भला हम राधा रानी के प्रेम भाव को कैसे समझ सकते हैं? मगर साधु शास्त्र आचार्य और गुरु की कृपा से हम लोग शास्त्रों से सुनेंगे प्रामाणिक रूप से, तो निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा हम पर बरसेगी। और राधा रानी की कृपा बरस गई तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवित से नमो नमः। तो कृष्ण प्रेम प्रदायते गोलोके प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के द्वारा राधा रानी हमें वो गोलोक का प्रेम धन देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई हैं। तो ऐसे राधा रानी की कृपा हरि नाम के रूप में बरस रही हैं। तो आप जितना भगवान के पवित्र नामों का जप करोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी को एक बार पुनः राधा रानी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। अब 2 ही दिन बचे हैं राधा रानी के जन्मोत्सव में। तो आप हो सकता है तो आइए श्री धाम वृंदावन में हमारे श्री कृष्ण चैतन्य भजन कुटी में राधाष्टमी के दिन विशेष भंडारा उत्सव है। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और राधा रानी के जन्मोत्सव को मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, गिरिराज महाराज की जय। तो एक बार पुनः आप गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। तो गिरिराज जी के तलटी में हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं राधा रानी के चरणों की धूली में। ये ब्रजरज आप लोग स्पर्श कीजिए, इसे अनुभव कीजिए और इसे माथे से लगाइए। आप सबके लिए भी मैं ब्रज की रज आप सबके तरफ से आपकी मंगल कामना के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए आप सबको घर तक ये पहुँचे। राधा रानी की कृपा ऐसी हम राधा रानी के गिरिराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।